राजस्थान के लिए प्लास्टिक वेस्ट सिरदर्द बनता जा रहा है। हालात ये है कि हर साल 60,000 टन प्लास्टिक वेस्ट प्रदेश के शहरों से निकल रहा है, लेकिन 8,000 टन वेस्ट का ही निस्तारण हो पा रहा है। इस वेस्ट के खत्म नहीं होने से धरती तो बांझ हो ही रही है, साथ ही जलीय जीव, जानवर सभी को नुकसान पहुंच रहा है। राजस्थान के निकायों की ओर से पेश रिपोर्ट में ये भयावह आंकड़े सामने आए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर निकाय इस वेस्ट को खत्म करने में इतनी सुस्ती क्यों दिखा रहे हैं। राजस्थान से सालाना निकल रहा है 60,000 टन प्लास्टिक वेस्ट, मगर 8,000 टन का भी निस्तारण नहीं। ग्रेटर हेरिटेज नगर निगम से निकल रहा 280 टन प्लास्टिक वेस्ट। ग्रेटर ने 10 लाख रुपए महीने का दिया ठेका। क्या ऐसे बैन होगा सिंगल यूज प्लास्टिक? प्लास्टिक वेस्ट पर कब ध्यान देगी सरकार? राजस्थान में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर 1 अगस्त 2010 से पूर्ण रूप से रोक लगी थी। इसके लिए बनाए नियमों के तहत अगर किसी व्यक्ति को इसका उपयोग करते पकड़ा गया तो उस पर 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। जब इस आदेश पर सख्ती नहीं हुई तो पिछले साल 1 जुलाई से फिर पाबंदी के आदेश जारी किए गए। लेकिन जिस तरह से राजस्थान से प्लास्टिक वेस्ट निकल रहा है, उससे साफ नजर आ रहा है कि निकाय सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी लगाने में फेल नजर आ रहे हैं। हालत यह है कि हर साल 60,000 टन प्लास्टिक वेस्ट प्रदेश के शहरों से निकल रहा है, लेकिन 8,000 टन वेस्ट का ही निस्तारण हो पा रहा है। कुल प्लास्टिक कचरा 60,000 टन, पृथक्करण 1,120 टन, प्रोसेसिंग 6,417 टन, को प्रोसेसिंग 1,746 टन, प्लास्टिक सीज 1,414 किलो। जयपुर में प्लास्टिक कचरा 280 टन। जयपुर की बात की जाए तो यहाँ प्रतिदिन करीब 1500 मीट्रिक टन कचरा जनरेट हो रहा है, जिसमें प्लास्टिक वेस्ट 280 मीट्रिक टन है। इस कचरे को कई लोग उठा रहे हैं, लेकिन पूरा प्लास्टिक कचरा निस्तारित नहीं हो पा रहा। कुछ कचरे को सेग्रीगेट करके ऊर्जा संयंत्र में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन नगर निगम दूसरा संयंत्र नहीं लगा पाया है। ग्रेटर नगर निगम ने भी प्लास्टिक से कमाई शुरू कर दी है। ग्रेटर निगम के 9 में से 7 कचरा ट्रांसफर स्टेशनों पर कचरे से प्लास्टिक निकालने का काम दिया गया है। इससे ग्रेटर निगम को हर महीने 10 लाख रुपए की कमाई हो रही है। वहीं हेरिटेज नगर निगम में अब भी प्लास्टिक कचरे का निस्तारण सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा इंदौर, रायपुर जैसे शहर भी प्लास्टिक कचरे से तिजोरी भर रहे हैं। जब तक लेगेसी वेस्ट को नहीं हटाएंगे, उसका रेमिडिएशन नहीं करेंगे और सैनिटरी लैंडफिल नहीं होगी और प्रसंस्करण के प्रोसेसिंग के प्लांट होने पड़ेंगे। ट्रांसफर स्टेशन बने हुए हैं, आज वो कबाड़ घर बने हुए हैं। अगेन स्टेट ऑफ आर्ट ट्रांसफर स्टेशन हमारे यहाँ बने, चाहे झलाना वाला आप उसको देख लीजिए, ये स्टेट ऑफ आर्ट सब चीज़ें बहुत अच्छी बनी हुई हैं, लेकिन उनको मेंटेन नहीं किया गया, उनको सही तरीके से रखा नहीं गया, तो वो मूलतः कूड़ा घर बन गया। दिल्ली बाईपास पे वहाँ पे भी आप देखिए खुले में बेतरतीब कचरा और वहाँ से यो नीचे से ऊपर उठाया जा रहा है और उसको किस तरीके से अमानवीय रूप से, गैर कानूनी रूप से, अमानवीय के साथ साथ गैर कानूनी रूप से भी उसको हैंडल किया जा रहा है। लेकिन हमारा जो अभी जो सोच है, नीति निर्धारकों का यहाँ का सोच है, वो सिर्फ कूड़े को एक जगह से दूसरी तरफ ले जाने तक ही सीमित है, उसका कचरा प्रबंधन नहीं हो रहा है। बहरहाल सरकार को ही प्लास्टिक वेस्ट पर पाबंदी लगाने के लिए सख्ती करनी होगी। निकायों को पाबंद करना होगा कि अगर प्लास्टिक वेस्ट का निस्तारण नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। राजस्थान के शहरों से निकल रहा प्लास्टिक वेस्ट अब सरकार के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। पूरे प्रदेश भर में हर साल 60,000 टन से ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट निकल रहा है, लेकिन केवल 8,000 टन का ही निस्तारण हो पा रहा है। ऐसे में निकायों को कोई ना कोई कदम उठाना होगा और इस प्लास्टिक वेस्ट को खत्म करके धरती के साथ साथ इंसान को भी बचाना होगा। पत्रिका के लिए उमेश शर्मा, जयपुर।